नमस्कार किसान भाइयों, ये देखिए जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी खरपतवार के लिए कि जो किसान भाई आजकल खरपतवार को सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे हैं अपना। मैंने पहले गन्ना पौधे की बनाई थी, फिर गन्ना पेड़ी की बनाई थी। इसमें खरपतवार ही खरपतवार था। ये देखो, ये देखिए, ये सब खरपतवार कटाई करके सब इसमें ही बिछा दिया गन्ने पौधे की जड़ में। इसके नीचे मिट्टी जो है इतनी भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। इस काम को जब आदमी करके देखता है उसे ही पता चलता है, बताने से भी कोई नहीं समझेगा। उसके नीचे ऐसे मिट्टी हो जाए जैसे खाद हो गया हो, जैसे कंपोस्ट खाद बन गई हो। और देखो, मैंने 15 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कि इस गन्ने के खेत में सिर्फ खरपतवार ही खरपतवार दिखाई देता, कहीं गन्ना नहीं दिखाई देता। ये भी खेती का यही फायदा है कि एक बार इसको जो है खरपतवार से जो है इसकी निराई गुड़ाई इसे दांती और खुरपे के द्वारा इसकी कर दी गई। फिर पानी लगा दिया इसमें, थोड़ी बल के लेट आया पानी। देखो कितना सूखा खुश्की मान गया था, बहुत ज़्यादा। पत्ती भी सूखी हुई है, लेकिन पानी आते ही आज तीसरा ही दिन है किसान भाइयों। देखो कितनी हरियाली आ गई। और ये मेरा खेत जो है 3-4 बार आवारा पशुओं ने खा दिया था। अगर इसको आवारा पशु ना खाते तो आज इसका रंग ढंग ग्रोथ कुछ और ही होती। ये मेरा गन्ना पेड़ी 0238। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है मेरे किसान भाइयों। ये दर गन्ना पौधा, इसकी भी मैंने देखियो मेरी पिछली वीडियो, उसमें भी खरपतवार ही खरपतवार था। गन्ना इसमें कोई कह नहीं सकता गन्ना था, गन्ने से बड़ा बड़ा खरपतवार था। ये देखो, ये सब ये पड़ा इसमें, ये देख सकते हो आप। देखो खरपतवार कितना बड़ा बड़ा खरपतवार है। यहाँ देखो कितनी मोटी मोटी डंडी हो रही खरपतवार की भी। ये देख सकते हो कितना सब इसके अंदर ही पड़ा है। ये इसमें ही गड़ सड़ के इसमें ही इसका खाद लग जाएगा धीरे धीरे। मिट्टी में नहीं दबाता मैं, ऊपर ही डालता हूँ। धीरे धीरे कंपोस्ट होता रहता है। ऊपर के फायदे ज़्यादा है मिट्टी में मिलाने से, मिट्टी में नहीं मिलाता। इसको भी आवारा पशु ये गन्ना पौधा है, इसको भी कई बार खा गए। अब इसमें भी कल परसों जब पानी लगेगा, इसकी पहले ये वो करवा, फिर इसमें जो है भैंसे द्वारा इसकी जुताई करवाई। एक मशीन निकलवाई इसके बीच में, 42 इंची है ये। और भैया अब इसमें पानी लगेगा, और पानी लगने के तीसरे चौथे दिन बाद ही ये भी खेत पूरा अपना भर जाएगा। और इधर ये इधर आओ, ये एक दिन बाद का है इससे। ये देख सकते हो, ये बहुत छोटा छोटा है। ये भी आवारा पशुओं ने खाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो उस दोनों साइड में तो तार थे, दोनों में क्या अगली तरफ थे। ये इधर पड़ोसी के तार नहीं थे, फिर इधर तार लगाए। इधर तार लगाने के बाद फिर पीछे तार नहीं थे, फिर पीछे से आने, उधर पीछे दूसरा खेत हो गया, उसके दूसरे के खेत से आते रहे, फिर पीछे तार लगाए। अब जाकर रात मिली किसान भाइयों। आवारा पशुओं ने कई बार, ये देखो, ये फागण का गन्ना है। बहुत से तो गेहूं के हो गए इतने बड़े बड़े, लेकिन मुझे टेंशन नहीं। फिर भी मुझे पता है जब ये चलेगा तो ये कवर कर जाएगा, रासायनिक वालों को कवर कर लेगा ये। क्योंकि ज़मीन में ताकत होनी चाहिए। और अगर हम खरपतवार नाशी नहीं कर रहे, अगर हम कीटनाशक का प्रयोग भी बहुत कम से कम कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी में ताकत बनेगी। और अगर मिट्टी में ताकत होगी तो फसल अच्छी होगी। ये देखो, खरपतवार नहीं, मेरे किसी खाल जो मेरी नाली है पानी की, उस पर भी मैं किसी राउंड अप या वगैरह कोई भी खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करता। सब दंती खुरपे फावड़े से ही सफाई करेंगे।
अब ये फिर हो गया खरपतवार, ये देखो ये हो गया। इसकी फिर खुदाई करके कटाई करके इसी में डाल दिया जाएगा। किसान भाइयों बोलते होगे खरपतवार पर बहुत जोर दे रहे हो, क्योंकि मैंने खुद रिजल्ट देखा खरपतवार का। काट के जो गन्ने के खेत में डाला उसका, यार इतना उस खेत में पता नहीं कहाँ से ताकत आई, पौधे गन्ने में भी और पेड़ी गन्ने में भी। ऐसा लगा जैसे मालूम नहीं कौन सी इसमें कौन सा खाद डाल दिया, कौन सी ताकत आ गई। अजीब ही कलर आता है और हर पानी पे आता है। हर पानी पे ऐसे लगता है जैसे कोई ज़्यादा अच्छी कंपोस्ट डाल दी हो। और मैं आपको बताऊं, खरपतवार नाशी का मेरा पड़ोसी स्प्रे कर रहा था, उसकी जो स्प्रे की टंकी है उसकी बेल्ट खुल के वो वहाँ गिर के टूट गई, और जो टूट गई वो सब दवाई वहीं खिंड गई। आज वहाँ 4 साल हो गई, वहाँ कोई भी बीज नहीं उगता। गेहूँ ज्वार जो भी फसल बोता है वो जितने हिस्से में वो दवाई गई थी उस हिस्से में आज तक भी कोई बीज नहीं उगता। हमारे पड़ोसी है वो बहुत पहले से जो है जैविक खेती करते हैं। ये देखो ये जो पेड़ है उधर आगे जाके उसके खेत में पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। हमारे आगे ऋषिपाल है जी, हर तरह के पेड़ मिलेंगे, जामुन, जमोया, ये क्या बोलते हैं इसको, आंवला, अमरूद। तो वो बताते थे पहले कि पंजाब में एक गांव ऐसा है कि वो पूरा गांव बिका हुआ है। वहाँ पे कोई फसल बोते हैं तो उगती ही नहीं, कोई फसल बोते हैं। तो मैं बोलता था यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फसल बोवे उगे ना। हाँ ये तो हो सकता है कि फसल होवे ना, लेकिन जब बोवेगे तो उगेगी तो ही। लेकिन ये फिर मैंने खुद रिजल्ट देखा हुआ कि मैं इतना वहाँ पे उन्होंने इतने रासायनिक उसमें डाल दिए ज़मीन में, वो ज़मीन निर्जीव होगी। उसमें जो है वाकई में ही फसल जो है उगनी बंद हो गई थी। तो मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती करो चाहे रासायनिक खेती करो, लेकिन कम से कम रसायन का प्रयोग करें। जब खेत में कीड़ा आ जाता है तो किसान की मजबूरी है, कोई इलाज नहीं। कीड़े को कैसे ढूंढ ले, इतनी बड़ी फसल, इतना बड़ा खेत, कहाँ से कैसे उसको, तो उसमें उसकी मजबूरी है रसायन का प्रयोग करने के लिए। लेकिन खरपतवार तो ये ऐसी चीज़ है, इसको तो हम किसी भी तरह से कवर कर सकते हैं। ये देखो मेरे खेत में खरपतवार बड़ा प्रिय है मुझे तो भाई, ये देख सकते हो। मैं बहुत से तो बोलते हैं कि इसका बीज आ गया तो बीज से पहले नहीं, कोई नहीं, बीज आ जाए कोई मुझे कोई टेंशन नहीं बीज की। सब काट के इसमें बिछा दिया जाएगा। धन्यवाद किसान भाई।